अभी तक जो हमने डिस्कशन किया वो कंटेनर का उस केस में जो मूवमेंट था वो या तो अप था या डाउन था। मतलब कंटेनर जो एक्सेलरेट कर रहा था या तो वो अप कर रहा था या डाउन कर रहा था, और इन दोनों केस में उस एक्सेलरेटिंग फ्लूइड का हमने प्रेशर कैलकुलेट किया और हमने देखा कि जब ये ऊपर जा रहा था तब इसका प्रेशर बढ़ रहा था, जब ये नीचे जा रहा था तो इसका प्रेशर घट रहा था। तो ये सारे केस तो हमने डिस्कस कर लिए। अब हम बात करेंगे जब ये कंटेनर हॉरिजॉन्टली मूव करे, जब ये कंटेनर हॉरिजॉन्टली मूव करे तब इसमें क्या चेंजेस आएंगे, इसके प्रेशर में क्या चेंज आएगा। तो अगर ये मान लीजिए कि राइट साइड में एक्सेलरेशन ए से जा रहा है तो उस केस में जो हमें लिक्विड दिखाई देगा उसका शेप कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ इस शेप में लिक्विड हमें दिखाई देगा। हम देख पा रहे हैं। तो जैसे अगर हमें इस केस की बात करूं तो यहाँ पर अगर एक आर्बिट्रेरी सिलेंडर बनाया जाए और देखा जाए कि यहाँ से जो फोर्स लग रहा है और यहाँ से जो फोर्स लग रहा है दोनों ही इक्वल होंगे, तो उस केस में पॉइंट 1 और पॉइंट 2 की मैं बात करूँ तो फोर्स एट पॉइंट 1 इज इक्वल टू फोर्स एट पॉइंट 2। सिमिलरली प्रेशर एट पॉइंट 1 विल बी इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट 2। बट अगर मैं इस केस में कहूँ कि अगर ये एक्सेलरेट करने लगा और उसके बाद उसका शेप कुछ ऐसा हो गया, तो यहाँ पर अगर मैं कहता हूँ कि इसकी लेंथ L है, ठीक है। अब इस केस में क्योंकि ये इस तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, इसका एक्सेलरेशन A है, तो अगर मैं पॉइंट 1 के फोर्स की बात करूँ और पॉइंट 2 के फोर्स की बात करूँ तो अब ये दोनों इक्वल नहीं है। अब इन दोनों का नेट फोर्स हमें एक एक्सेलरेशन दे रहा है विच इज़ इक्वल टू ma, यानी कि डिफरेंस ऑफ दीज टू फोर्सेस इज गोइंग टू गिव अस एन एक्सेलरेशन एंड नेट फोर्स इज इक्वल टू ma। तो अगर अब हम इन दोनों पॉइंट का प्रेशर निकालना चाहें तो ये कुछ ऐसे लिखा जा सकता है F1 और इसको हम a से डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को, F1 बाय a, F2 बाय a एंड दिस वन इज इक्वल टू ma बाय कैपिटल A। अब मास को क्या लिखा जा सकता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। सो हम लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम डिवाइड बाय a, और इसको हम लिख सकते हैं P1 माइनस P2। और अगर मैं आगे इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो वॉल्यूम को हम एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हैं। तो ये एरिया इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दिस सिलेंडर एंड लेंथ इज द हाइट ऑफ दिस सिलेंडर एंड दैट विल बी a इंटू एल इंटू स्मॉल a अपॉन कैपिटल A। सो यहाँ पर a और a कैंसिल हो जाएगा और प्रेशर डिफरेंस जो है पॉइंट 1 और पॉइंट 2 का जो आएगा वो आ जाएगा ρ(a)L। तो इस तरह से हमने पॉइंट 1 और पॉइंट 2 का प्रेशर डिफरेंस निकाल लिया। अब क्या है, हम एक चीज़ हम और इंटरेस्टेड हैं इसमें कैलकुलेट करने के लिए, वो ये कि ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा। तो उसको निकालने के लिए हम एक और पॉइंट कंसीडर करेंगे जो कि ये है, इसको हम कह लेंगे पॉइंट 3। और हमने पहले से कैलकुलेट कर रखा था कि जो यहाँ पर जो प्रेशर डिफरेंस अगर मैं कहूँ F1 माइनस F3, अगर मैं कहूँ कि ये हाइट h है तो F1 माइनस F3 इज गोइंग टू गिव अस ρgh। तो ये प्रेशर ρgh बाय a अपॉन a, या फिर मैं इसे ऐसे कह सकता हूँ कि F1 by a that will be P1 minus P3 and this one is equal to ρgh। तो हमारे पास ये दूसरी इक्वेशन आ गई, P1 माइनस P3 इज इक्वल टू ρgh और यहाँ से P1 माइनस P2 इज इक्वल टू ρal। अब एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि प्रेशर पॉइंट एट 3 एंड प्रेशर एट पॉइंट 2 पे, पॉइंट 2 और पॉइंट 3 दोनों ही पॉइंट जो है एटमॉस्फेयर से एक्सपोज्ड हैं। यानी कि अब हम ये भी कह सकते हैं डायरेक्टली कि P1 इज इक्वल टू P3 एंड दिस वन इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ से हमारे पास जो आया है एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू P1 एंड P3। तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 की बात करूँ ये और इक्वेशन नंबर 2 की बात करूँ तो दोनों में P3 और P2 जो है वो सेम हो जाएंगे। जब P3 P2 सेम हो जाएंगे तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 भी सेम हो जाएगी। तो उससे हम ये कह सकते हैं कि
GH इज़ इक्वल टू रो AL। तो यहाँ से रो कैंसिल हो जाएगा और हम ये कह सकते हैं कि H बाय L इज़ इक्वल टू A बाय G। और अगर हम डायग्राम से देखें H बाय L जो कि एंगल के इक्वल होगा, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि H बाय L विच इज़ इक्वल टू tan थीटा इज़ इक्वल टू A बाय G। तो जो हमने कैलकुलेट करना चाहा था कि एंगल कितना होगा, वो इन दोनों एक्सेलरेशन का रेशियो आ जाएगा। दैट मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ दिस कंटेनर। सो द एंगल that is formed by this fluid when it is accelerating with acceleration A is equal to tan theta and which is equal to A by G. So in this way हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ऐसे क्वेश्चंस, मतलब एक कॉन्सेप्ट का यूज़ कई क्वेश्चंस में किया जाता है। तो अगर हम एक आध क्वेश्चन देखें इस पे, तो एक क्वेश्चन JEE मेंस में इसी पे बेस्ड आया था। वो क्वेश्चन था कि मान लीजिए कि एक कोई लिक्विड है और वो एक कंटेनर में भरा हुआ है और वो हाइट ऑफ 2 मीटर तक भरा हुआ है। इसकी बेस की जो लेंथ थी वो 3 मीटर थी। तो कितने एक्सेलरेशन से इसको मूव कराया जाए, कितने एक्सेलरेशन से इसको मूव कराया जाए कि ये वाटर जो है जस्ट स्पिल आउट होने पे आ जाए। तो उस केस में हमें एक्सेलरेशन निकालना होगा कि ये पानी जस्ट एट द टॉप पे पहुंच जाए, उसके बाद स्पिल होने की कंडीशन आ जाए। तो अगर हम ये सिचुएशन को इस पे अप्लाई करें तो एक चीज़ तो क्लियर है कि जितना पानी यहाँ ऊपर जाएगा उतना ही पानी यहाँ नीचे आएगा। यानी कि अगर पानी जितना ऊपर गया उतना ही यहाँ पे नीचे आएगा। तो यहाँ पर ये हाइट जो दे रखी थी, इस पूरी हाइट को 3 मीटर दिया गया था, ठीक है। तो जितना पानी ऊपर जाएगा उतना ही पानी नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं डायग्राम बनाऊँ इसके मूवमेंट के बाद का, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये हाइट उस केस में 1 मीटर अगर वो ऊपर गया तो 1 ही मीटर नीचे जाएगा। तो ये हाइट तो हो जाएगी 2 मीटर की। ये हाइट हो गई 2 मीटर की। और ये बेस लेंथ जो है वो हमारे पास पहले से ही है, विच इज़ इक्वल टू 3 मीटर। तो अगर ये एंगल थीटा है तो tan थीटा अभी हमने कैलकुलेट किया इज़ इक्वल टू A बाय G। और tan थीटा इज़ ऑल्सो इक्वल टू H बाय L। सो यहाँ पे H हमारे पास 2 मीटर है, L हमारे पास 3 है, विच इज़ इक्वल टू A बाय G। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा यहाँ से G इंटू tan थीटा। और tan थीटा की वैल्यू ऊपर हमने कैलकुलेट की 2/3। तो दैट मीन्स इट इज़ 20/3 विल बी द एक्सेलरेशन। और यहाँ पे अगर मैं डेसिमल्स में लिखना चाहूँ तो 6.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन दैट इज ऑब्टेन्ड बाय दिस सिलेंडर व्हेन इट इज मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। सो इस केस में जब इतने एक्सेलरेशन से इस कंटेनर को मूव कराया जाएगा तो उस केस में वाटर जस्ट स्पिल आउट होने की कंडीशन पे आ जाएगा। मतलब अब वाटर यहाँ से अगर इससे ज़्यादा एक्सेलरेशन हम कर देंगे तो पानी इस तरफ से बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस को हम डील कर सकते हैं। अगले सेक्शन में हम पढ़ेंगे कि कैसे रोटेट करते हुए लिक्विड पे एक्सेलरेशन एक्ट करता है और कैसे हम उसकी हाइट को निकाल सकते हैं कि पानी कितने ऊपर जाएगा या कितना नीचे जाएगा। सो दिस वाज अबाउट दिस कॉन्सेप्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।